Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, क्या हाल है? सेट अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हाल है? कुछ नहीं क्यों? बड़े क्या आज ही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज प्यारे हसन चौधरी साहब जी जो हैं उनको हमारे लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ा। वो कि उनको मैंने कहा था कि मेरी 6:30 बजे एक एंगेजमेंट है और वी विल बी होम बाय 8:30. Would give half an hour to the cameras to recharge and by 9 o'clock we will record our Hot Bites today's episode. But Mr. हसन चौधरी साहब जी ने कहा कि मैं जल्दी पहुंच जाता हूं बिकॉज उनके फ़ोन की बैटरी मर रही थी, तो वो घर आ गए और उनको कुछ सेकंड इंतज़ार करना पड़ा। उस वक्त से उनको समझ नहीं आ रही कि मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ। सुबह से किस चीज़ के लिए निकले हुए हैं आप बताएं? आप क्या किसी काम से निकले? नहीं आप हाँ। देखें, बात ये है, मैं आपको ये बताया, आज था अमीरा के स्कूल में कोई इवेंट जी, मैं उधर गया, उधर से घर आए हम लोग, तो मैंने उनको उतारा, अमीरा, लीजा को, इकरा को। कितने सुबह वाला स्पोर्ट्स डे था? 8-9 बजे वाला, 3 to 5 सुबह के, दोपहर के थे ना। तो मैं उनको छोड़ा और घर इतना अर्ली? ओहो अर्ली नहीं, तो मैंने बोला मैं आई एम जस्ट कमिंग इन लाइक 20 मिनट्स, मुझे एक छोटा सा काम है। एक्चुअली वो मैं निकला हूँ, मेरा काम था कोई? नहीं मेरा अपना काम था ना, अपना काम था। मैं निकला, ठीक है। उसके बाद अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक से दूसरा से तीसरा से चौथा से पांचवा, तो हुआ ये कि फिर मैं जब निकला तो मैं निकला ही रह गया, मैं वापस घर नहीं जा पाया। तो वो तब का मैं निकला हूँ, वन थिंग आफ्टर द अदर। तो इसी बीच में मेरी बैटरी भी खत्म हो गई, एक दो और चीजें थी, पता नहीं सुबह जो फिर मैं आपके घर के करीब था, तो मैंने बोला बेटर टू कम टू आमना's हाउस, हालांकि आपने then go home. So you left the house at 2 o'clock, 2:30, and you haven't been home since then. Since I mean it's 9 p.m. and now. it's almost 8:30 now. 9. So 2 to. It's what 7 hours. Oh my God! तो लोग जो 8 घंटे काम करते होंगे 9 to 5, वो कैसा फील करते होंगे? वो करते हो, तो मैं कोई काम से तो नहीं घबरा रहा। अगर अब ये रिकॉर्डिंग होती है हमारी नॉन स्टॉप तो होता। It's just that वो फोन आप एक उससे निकलते हैं ना कि अच्छा ओके ना, मैं चेंज नहीं किया, बाल नहीं बनाए। सही मेरी कुछ दोस्तों ने आपका नाम रखा क्या सही रखे हैं उन्होंने? क्या वो आपको प्यारा हसन नहीं कहती क्या हैं? कहती हैं? ना ही हसन चौधरी कहती हैं, लाडला। वो कहती हैं लाडले का क्या हाल है? ये कहाँ है आपकी दोस्त? मैं इनको I'd like to take them out on a treat। तो आज से जी हसन चौधरी साहब जी का नया नाम है लाडला। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं मुझे कहते हैं ये देख लें, मेरी दोस्त है सही जगह पे पहुंची हैं। हाँ कुछ दोस्त है मेरे वो कहते हैं जी लाडला। क्या है, अगर मैं हूँ लाडला थोड़ा सा, जबकि आप सबसे छोटे भाई भी नहीं हैं। हाँ सेकंड लास्ट हूँ। शायद मेरी अम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आई होप बाकी भाई भी देख रहे हो आज का भी हो, आई होप अम्मी भी देख रही हो ताकि घर जाके दूध का दूध और दही का दही जी। शायद हसन जी हाँ, लाडले हसन, प्यारे हसन, लाडले हसन चौधरी जी, आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स डिस्कस करने में। इकट्ठा हुए हैं और हमारे पास बड़े बर्निंग टॉपिक्स हैं। हाँ हैं, आई होप आपने आज का ड्यू डिलिजेंस की है। आज आमना जी देखिए, आपने कल कंप्लेन किया कि मेरी एनर्जी ठीक नहीं थी, आज मैंने लगा लिया टीका, आज मुझे सही लग रही है, फिट लग रही है। आपका मसला ये है कि आपको टाइम नहीं देना चाहिए बंदे को, आपको थका हुआ होना चाहिए। हाँ आपको एक बंदा ऑन योर टोज रखे ना, ये सही रहता है। मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट डेडलाइन वाला बंदा हूं, डेडलाइन वाली बंदी। जब डेडलाइन सर पे, जैसे आज आप आई हैं, मैंने आमना आपको बोला कि आज हैं, तो आप आज मुस्कुरा भी नहीं, आप मूड में भी मैं आई हूँ। मैंने लिटरली आके जूनो को खाना दिया है बिकॉज वो पाँव में लोट रहा था, उसको भूख लग रही थी, और फिर मैंने जाके लिपस्टिक लगाई है और मैं आपके सामने हाजिर हूं। और माशाल्लाह एनर्जी देखिए, और यही है कि अगर मैं 4 घंटे के नोटिस पे आता तो आप यूं होती। और जो कल मेरे पूरी दिन में आई वाज वेल रेस्टेड, आई हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट फॉर दैट वन रिकॉर्डिंग एंड माय एनर्जी वाज लो। एड्रेनलिन पे चलती हैं आप, मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा ये आमना की हमने राज एनर्जाइजर बनी कर लिया है, इसीलिए अगली सारी वीडियोस जो है हम आमना को अगले कुछ दिन तो ऐसे ही है मेरे, आधे घंटे के नोटिस। आपने पूछा नहीं 6:30 आप क्या कर रही थी, मैं बताना चाहती हूँ। जी हाँ, क्यों ना बताएं। आही पे मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था FIR के नाम से, फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू, जिसका मैं स्टीम गेस्ट रह चुका हूं। गेस्ट थे आप, उसका एक फूड रिव्यू आपने किया था। फिर मैंने सोचा चपली कबाब वाला ठीक है नहीं, ठीक है। तो वो ये है कि मैं आजकल मॉडिफाई करी थी आही की प्रोग्रामिंग, मैंने कहा एंड ऑफ द ईयर है वो आही की प्रोग्रामिंग। ओके, यू कांट कंप्लेन माय लव व्हाट दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर समथिंग हॉट। व्हाट आई एम नॉट, या मैंने क्या कंप्लेन, या मैं टिकटॉक शो पे, ओ सॉरी टॉक शो पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये कहना चाहूंगा 3.65 की TRP आई है, जो कि मैंने आपकी पोस्ट देखी। मैंने आपकी पोस्ट देखी जिसपे आपने लिखा हुआ था थैंक यू टू ऑलमाइटी अल्लाह, नहीं किया आपने, वैसे लिख मैंने डाल दिया है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू माय प्रोड्यूसर, माय टीम, माय वार्डरोब डिजाइनर, माय सेट डिजाइनर, फलाना फलाना।
आपने मुझे तो थैंक यू नहीं किया। टॉक शो के लिए? हाँ, आप आए नहीं। अगर आप समथिंग हॉट ना कर रहे होते हाँ, तो आप टिकटॉक शो भी ना कर, सॉरी टॉक शो भी ना कर रहे होते। ये तो गोज विदाउट सेइंग। हाँ, लेकिन आप ये बताना पसंद करेंगे, आपने छेड़ ही दिया मुद्दा, जब मैंने आपको इनवाइट किया अपने सेट पे, आप क्यों नहीं आ पाए? इसलिए कि कल आपके लिए समथिंग हॉट के लिए इंटरव्यूज लाइन अप हुए हैं। अब आप वो इंटरव्यूज चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि आप ना किसी भी रिकॉर्डिंग पे प्लीज आप आए सेट के ऊपर। वो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। कल मैंने कहा था कि कल मेरा इंटरव्यू लाइन अप हुआ है। लाडले आपने ये नहीं कहा कि दूर बहुत है तुम्हारा सेट, मुझे नहीं आना? बिल्कुल भी नहीं, ये वजह नहीं है। आप कान तो नहीं बज रहे थे? नहीं, नॉट एट ऑल। तो बात में I must have been mistaken. You are mistaken। नहीं, मैंने कहा था कल नहीं पॉसिबल होगा। तो ठीक है, लो आपको बहुत जल्द आमना नजर आएंगे। और ये आपने 3 दफा खुद कहा कि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस है लेकिन कल कर सकते हैं, तो मैंने कहा कल ऑलरेडी लाइन अप हुआ हुआ है इंटरव्यू। एनीवे, बात मैं ये कर रही थी कि 6:30 बजे मुझे क्या करना था। हमने FIR हमने शुरू किया, तो मैंने कहा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो फिर मैं, आपको पता ना, मैं दोस्त ढूंढ रही होती हूँ किसी के साथ को होस्ट करने के लिए। जैसे ताबिश मिल गए फैशन फोर्टनाइटली के लिए, तो रासिक क्योंकि रेस्टोरेंटियर भी रह चुके हैं 30 साल, तो मैंने सोचा कि फूड इन रिव्यू किया जाए रेस्टोरेंट्स जाके विद रासिक, और एक कोई गेस्ट बुला लें हर एपिसोड में। ठीक है, तो हमने गेस्ट भी बुलाया। किसको बुलाया? ये तो फिर अच्छा, सरप्राइज है। गेस्ट भी बुलाया, खाना खाया, और कोयल गए हम, विच इज ऑल्सो को-ओन्ड बाय रासिक। तो रासिक ने ये कहा कि भी जितनी बुराइयां करनी है गेट आउट ऑफ द वे, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि जी आप तो खुद रेस्टोरेंट ओनर हैं। तो वो अच्छी गपशप लगी। ये भी पूछा हमने उन मेहमान को कि इंडस्ट्री में लोगों जो लड़के हैं, आर दे बेटर देन द एवरेज पाकिस्तानी मेल? मतलब बेहतर इन व्हाट सेंस? एज पार्टनर्स। ठीक है, हाँ। तो obviously it's a female guest which who we asked that as partner, as like to date or to marry or to, you know, इनका बड़ा एक्सपीरियंस मालूम पड़ता है। हाँ, ऐसे तो फिर पता चलेगा ना अभी। अच्छा, उन्होंने बताया कि मेरा बहुत। तो ये प्रोग्राम जो होगा ना, this is going to be sugar and spice and everything nice and in between and a little bit of so what's it called? FIR ही है। अच्छा, called है। I would suggest कि फिर आप नाम चेंज करें। little bit of spice and इन सबको ये नाम पसंद है। sugar and spice। नहीं, sugar and spice बिक्री होती थी। Anyway, आज हम हसन फालतू बातें नहीं करने इकट्ठा हुए। आज हम इकट्ठा हुए हैं ओके, आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स की बातें करते हैं, और हमारे पास कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं। बर्निंग, जो आप बताएं। टॉपिक मैं बताऊं? हाँ यार, ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ एक ऐसा ड्रामे का टीजर है जो मैं रिव्यू करना चाहती हूँ, और वो ऐसा टीजर है जो कि ऐसी स्टोरी है जो हमने आज तक टीवी पे नहीं देखी। यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स। एक फ्रेम उसका जो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे जैसे ना, ऐसे कैसे फ्रेम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, न्यू, ब्रांड न्यू, 0 मीटर, गेम चेंजर जी। तो जिस ड्रामे का हमने टीजर की बात करी, वो जी वहाज और यमुना का नया ड्रामा। मेरी आखिरी जो कॉन्वर्सेशन हुई है इस ड्रामे की टीम से, जो कि आज हुई है, और आज है मंगल और आज है 13 तारीख। अभी तक इस ड्रामे का टाइटल फाइनलाइज नहीं हुआ। अगर आपके पास है तो मुझे बता दें। तो 13 तारीख तक जो टाइटल फाइनलाइज है, हो सकता है कल जब आप हॉट बाइट्स देखें तो इसका टाइटल फाइनलाइज हो जाए, बट येट अनटाइटल्ड, और अपेरेंटली 15 दिन में ऑन एयर जा रहा है। तो दैट्स स्ट्रेंज व्हेन आई फाउंड आउट कि 15 दिन में एक ड्रामा ऑन एयर जा रहा है, उसके टीजर्स आना शुरू हो गए और अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एनीवे, सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो डाल देंगे, बट ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैं प्लीज, जो जहां तक मुझे, मेरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है कल हमारा एपिसोड आने तक टाइटल टीजर आ भी जाए, जो भी आ जाए, इसलिए मैं पहले ये बात आपको बता रहा हूँ। एक हमने जी आमना जी बात करनी थी, जो कि आपको ज्यादा इश्तियाक हुआ जिस बारे में बात करने का। बहरोज सब्जवारी साहब का एक कमेंट है जो कि बड़ा वायरल हो रहा है। उनका बड़े मजे का इंटरव्यू था जी, विद नादिर अली के साथ पॉडकास्ट, who is also P for पकाओ जी, और बड़ी बहुत एंटरटेनिंग थे, और वो बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट कुछ मैं उनका स्किल चाहती हूँ। उनका क्या स्किल है? क्या? वो ऐसे मासूमियत से सवाल पूछते हैं और अगला बंदा जो जवाब दे रहा है उसको ऐसा स्ट्रेट फेस कहते हैं, and it's like you can't tell whether he's like roasting this person or yeah. But I have to say, चले नादिर की तारीफ करते हैं, बट अभी जब हम डिटेल में शुरू बात करते हैं, एक आमना जी बड़ा रेड सी फिल्म फेस्टिवल के नाम से फेस्टिवल हुआ, जिसमें हमने पिछले हफ्ते सज्जल के बारे में बात की जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि माहिरा खान भी वहां पे पाई गई। शाहरुख का हमने तब जिक्र कर दिया था, बट कुछ खान, ओह अपना,
अपना अच्छा ठीक है। राज, हाँ तो मैं समझी राहुल आप समझी, तो मैं हाँ, राज की बात ठीक करता। है। उनके हमने बात की थी, बट उसके बाद शैरन स्टोन की भी उनकी वीडियो एक वायरल बड़ी हुई, बड़ी उसके बाद बात हुई। ऋतिक रोशन के साथ मायरा खान की हमने तस्वीर देखी, और बड़े लोग इंडिया से, रणबीर कपूर गए, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, मौला जट को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान के बारे में बात की। तो आपने बहुत इसके बारे में मजीद रिसर्च की है, तो हम जानना चाहेंगे आपने क्या। मैंने एक्चुअली इंटरव्यूज देखे जो कि सज्जल ने दिए विद जुमैमा खान एंड शबाना आज़मी अबाउट द फिल्म, और या तो रेड सी फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपसे कुछ आपका ओपिनियन जानेंगे, और कुछ आपके साथ हाईलाइट शेयर करेंगे। और फिर एक जो टॉपिक है, जो कल ही एक डेवलपमेंट हुई, और ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है कि हम अक्सर इसको बात करते हैं अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में, कि चीज़ें बैन कर दी जाती हैं और देखने को नहीं मिलती, बट एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म को इंडिया में बैन कर दिया गया। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसको क्यों बैन किया गया, क्या वजह हुई, क्या इस पे चलने जा रहा था कंटेंट जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। तो ये मुझे लगा कि एक बड़ी रेलेवेंट एक डिस्कशन है जो कि हमें करनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई बात ये है कि मैं और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे। आप नहीं, एक टीजर भी तो है, हैं, टीजर भी तो है, कर तो दिया शुरू में वहाँ जो, बस यही टॉपिक थे हमारे पास। कितने और 4 तो हो गए टॉपिक सामने जी, 3 आपने 3 बोले हैं, अभी चौथा टीजर वहाज का, ठीक है, बहरोज सब्जवारी, ठीक है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल और सेवर। सॉरी, अनलेस देयर इज समथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस, तो कोई मसला नहीं है। तो आप वो जो बेशरम रंग है उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें तो, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का जो नया गाना आया है, आई लव बोथ ऑफ देम, रियल नो द सॉन्ग, नो ओके, मुझे तो लगा मैं घुंघरू सुन रहा हूँ। ऋतिक रोशन का जो घुंघरू आया था, याद आपको? सिमिलैरिटी नहीं दिखी आपको उस दोनों गानों में? हम ब्रेक लेते हैं, मैं हैदर की कॉल लेती हूँ। ठीक है, आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, कहीं जाएगा मत। जी हसन, सबसे पहले हम ना फिर टीजर की बात कर लें, वहाज और यमुना के ड्रामे। आप कहते हैं कि ऊपर से एनर्जी शुरू हो और चले रोक लेते हैं। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएं। रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो है ये सऊदी अरेबिया में किया गया है जी, और ये इसका पहला साल नहीं है, लेकिन दिस इज अ बिग ईयर फॉर सऊदी अरेबिया। कितना साल है? आई थिंक सेकंड ईयर। ओके, यस, एंड इट्स अ बिग फेस्टिवल नाउ हैज बिकम, एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ अदर सेलिब्रिटीज एज वेल। वी सॉ आई थिंक जैकी चैन भी थे, जी जी, एंटोनियो बेंडेरस भी थे, yes, और उनकी फिल्म्स भी वहाँ पे चल रही हैं। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, जिन्होंने आई थिंक मीडिया पे इतनी देर तक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था और एक रिस्ट्रिक्शन थी और एक सेंसरशिप थी। उन्होंने अब अपने दरवाजे खोले हैं फॉर द आर्ट्स एंड फॉर कल्चर एंड फॉर फिल्म्स टू बी मेड इन एवरीथिंग। एंड जुमैमा खान की फिल्म जो है एज अ प्रोड्यूसर शी इज रिलीजिंग व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, जिसके बारे में हम बहुत हॉट बाइट्स में बात कर चुके हैं, तो और नहीं करेंगे। वो जनवरी में रिलीज हो रही है, लेकिन उनके इंटरव्यूज जो थे वो बड़े मजे के थे डेडलाइन के साथ, और उसमें प्राइमरीली ये बात की कि साउथ एशिया में जो अरेंज मैरिजेस का एक ट्रेडिशन है वो कितना प्रैक्टिकल है अब इन दिस डे एंड एज। तो शबाना आज़मी ने भी उस पर बात की और जुमैमा ने भी उस पर बात की। उन्होंने ये कहा कि आज वाज अ लव मैरिज and perhaps in Imran's family also one of the few first divorces, you know, and अच्छा ये सारी बातें हाँ, तो उन्होंने कोई भी वो नहीं था कि no holds barred completely। सज्जल थोड़ी सी of course she was a little, she spoke very well but she was a little restricted। उनको पूछा कि love है तो she said I believe in love but I think it's too early for me to talk about arranged marriage versus, which was a bit odd since she has been married। तो थोड़ा सा मेरा it was lost in translation, ठीक है थोड़ा सा। But it was really good to see her sitting there with Shabana Azmi and with Jumaima and Boli wo अच्छा। हाँ। एक बात में उसके अलावा रेड सी फिल्म फेस्टिवल, रणबीर कपूर ने बात की यार मौला जट के बारे में। उनसे किसी ने सवाल पूछा जी कि मैं अगर मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार किया है और मैं अगर आपको ऑफर करूं तो आप करेंगे सऊदी अरेबिया में अगर इंडियन और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस आर्टिस्ट मिलके काम करें? ही सेड आई लव टू एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन इन पाकिस्तान फॉर द स्टुपेंडस सक्सेस ऑफ मौला जट। एब्सोल्युटली, तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर था यार रणबीर की तरफ से। और यहाँ से मिनी एक और टॉपिक निकलता है कि वी वर हियरिंग दैट मौला जट इज गेटिंग अ रिलीज इन इंडिया जी, पर उस पे बहुत बैकलैश आ रहा है
हाँ, अब बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और मेरे स्टेट से कि ये नहीं होगा। ऑन अ लाइटर नोट किसी इंडियन प्लेटफॉर्म ने उसको मौलाना जट करके भी जो है उसको शेयर किया। That's pretty ingenious actually. Yeah. उनको शायद लगा कि इट्स कॉल्ड मौलाना जट और समथिंग अलोंग दोस लाइंस, यू नेवर नो, आई डोंट नो अगर वो पैरोडी था या क्या It is था। not at all. हाँ, तो मुझे नहीं पता वो पैरोडी अकाउंट था या क्या था, बट आई सॉ अ क्लिप, वो काफी लोग शेयर कर रहे थे वो मौलाना जट। बात ये कि I want to say this very clearly and openly that there are organizations in both Pakistan and India that actively work into creating this hate culture online digitally. वो कुछ भी होता है ना तो वो बैठे होते हैं यही काम करने के लिए कि जहर फैला दो। This is about their responsibility. This is their job description कि जहर फैला दो। वो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो यहाँ भी मेरे ख्याल है यही कुछ हो रहा है। वरना people to people contact होता है, artist to artist होता है, it's all very जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे अपने माशाल्लाह समथिंग हॉट के इतनी फैमिली इंडिया में, एक्सटेंडेड फैमिली इतना प्यार भेजते हैं, हमेशा इतना अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो ये तो चलता रहता है मामला। बहरहाल रणबीर ने बात की पाकिस्तान के बारे में, हमें अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क के आर्टिस्ट अगर कहीं पे कोलैबोरेशन हो तो वो हो यार, व्हाई नॉट। मैंने वो मिस कर दिया इंटरव्यू अक्षय कुमार का। हाँ, अक्षय कुमार से जब पूछा गया जी कि आपने फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बेस जब आप फिल्में करते हैं, इन पर्टिकुलर फिल्म का नाम लेके उनसे जब पूछा गया तो वो सुनते रहे और फिर उन्होंने खाली कहा इट्स जस्ट अ फिल्म सर। How do we feel about that? If it's just a film अक्कू तो ना कर, फिर फाइन ना करो, तुसी सीनियर हो। You have to believe in what you're doing. हाँ, I feel if it's not just a film, you're working very hard, we can assume, and he's a very hard working actor और वो बड़ा काम करते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि दोनों मुल्कों के बीच में दूरियां बढ़ाएं, अगर आप उसका हिस्सा बनेंगे तो हम तो यही अज्यूम करें। और कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनकार किया कि हम नहीं करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स में। अब देखें, सनी देओल ने बहुत सारी फिल्में की हैं बीच में, तो उनकी एक इमेज बन चुकी है। हालांकि मैं उनका सुन रहा था आपकी अदालत में बैठ के, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो अभी भी, मैं जब कहीं ट्रैवल करता हूँ इंडिया से बाहर, यूके में, अमेरिका में, तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा भी बहुत प्यार का और रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप है। वो फिल्म है, फिल्म की हद तक हमने किया जो भी किया, बट देन माय थिंग इज यार कि यू नो आप किसी भी हेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने ही क्यों? सो नहीं, फिल्मों की हद तक नहीं है, आपका इंप्रेशन बनता है। वी आर नॉट लिविंग 200 years ago जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत स्लो हो, या लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, या अखबार निकलती हो उस पर अगले दिन और फिर वो पुरानी हो जाती हो। अब इट्स इंस्टेंट, इट्स इंप्रेशंस आर मेड इंस्टेंटली, and this is a time to make connections, not to break connections. So I don't feel it's responsible at all. ठीक है। Which is why, coming back to what's love got to do with it, बड़ा अच्छी ये बात कही कि जुमाइमा ने, she said that whenever any content is made on Pakistan, and a lot of my Pakistani friends lament the fact that हमेशा किसी negative चीज़ पे बनता है और वो वेस्ट में बहुत appreciate किया जाता है. So everybody was like, we wish somebody would make an uplifting project on Pakistan. So that's what Love Got to Do is. That's what the film is. It's a light rom-com. It's an uplifting film. It's about Pakistani culture, Pakistanis living abroad. It's a happy film. तो ये बहुत कम मिलती हैं. So वही बात है, films, television, music, art, culture has a responsibility at the end of the day. जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. Absolutely. अच्छा, रेड फिल्म सी फिल्म फेस्टिवल हो गया। आमना, बहरोज सब्जवारी साहब के बारे में क्या कहना जी? पहले तो मैं नादिर के बारे में ये कहूँ कि नादिर अली जो है, उनका मैं पॉडकास्ट देखता हूँ जब भी फेसबुक पे मुझे सामने नजर आता है। यार उस बंदे की खासियत और ख़ास बात यह है कि चाहे वो किसी आलिम दीन से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी अदाकार से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी राइटर से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी और पॉडकास्ट करने वाले से बात कर, वो यार सबसे ना बड़े अच्छे तरीके के साथ बात करके और कंटेंट मजे का निकाल लेते हैं। तो ये उनका क्रेडिट है। रंग में घुल जाते हैं, ढल जाता है। बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, मैंने उससे पहले उनका नहीं देखा हुआ, बट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एक तो उनकी रिसर्च वाज सो गुड, छोटी बातें, उनको सब रिसर्च थी बहरोज सब्जवारी साहब की। दूसरी बात है कि इंतहाई एक तमीज़ के साथ और इंतहाई रिस्पेक्टफुली वो सवाल पूछा उन्होंने सब कुछ।
पूछा उन्होंने सब कुछ, और जवाब भी वो दिया जो अगला बंदा सुनना चाहता है। हाँ. ये नहीं किया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, आपका नहीं ख्याल ये, there was no contradiction, he just went with the flow and that was the beauty of it. And you didn't know कि वो रोस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, मगर आप अपनी आप गेज कर सकते थे। That's what he does. Yeah. So he and पका रहे थे वो पूरा। हाँ, he also interviews politicians. Yes. So चाहे वो फारूक सत्तार हो, मैंने उनके साथ इंटरव्यू देखा, लैंड क्रूजर वाली पूरी एक गप थी, पूरा बात निकाली। हाँ. खलील रहमान कमर से पूरी बात, सारी बातें निकाली तरीके के साथ। हाँ. So I think he's very good at what he does. Very good. But coming to the point जो highlight हो रहा है, आपने वो क्लिप सुना? He interviewed Behrouz Abzari साहब about 3-4 days ago, और उनका एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि औरतें जब मोटर बाइक से बैठती हैं तो उनको चाहिए कि कुछ बेतमीज से कपड़े पहने और टाइट कपड़े। उन्होंने नादिर ने कहा सी थ्रू, तो उन्होंने कहा सी थ्रू ही नहीं, टाइट भी। तो नादिर ने कहा ऐसी ऐसी चीजें दिख रही होती हैं। हाँ, और अगर बारिश हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। मैंने कहा तुम चाहते हो कि बारिश हो। It was a fun conversation. But you think so? It was a fun conversation. Yeah, absolutely. I'm sure people laughed at it. Was it an appropriate conversation? I don't think so. I don't think so. It was not an appropriate conversation because मैं सुनते हुए सोच रही थी कि देखिए हसन, मैंने बड़ा इस चीज़ पे सोचा, हम सब के मॉरल जो है ना वो बड़े ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन जब आप एक दुनिया में रह रहे होते हैं जहाँ हर किस्म के लोग हैं, do you really want to target people who are already ostracized, who are already a punching bag? You don't want to draw attention to them. अब औरतों के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस उनकी बड़ी मुश्किल है। आप सोचें मोटर बाइक पे भी अगर बुरके में भी औरत बैठी होगी ना, लोग उसको ताड़ेंगे कि नहीं ताड़ेंगे? बुरके में बैठी तो फिर कैसे ताड़ेंगे? फिर भी ताड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो कोई खातून ही इसका कैसे? मैं आपको एक बड़ा ही गैर मुनासिब एक एग्जाम्पल देती हूँ, एंड I want to give this to you just for understanding this is real incident. One of my maids who was well in her 60s and used to wear a burqa to work, she would come to work perturbed every day, and I'd ask her, Masi kya hua? Khairiyat hai? And she would say, Baji bas bada bura saman aa gaya, and she would be okay with it, strong woman. एक दिन उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा क्यों आप घबराए हुए आते हो, चलना पड़ता है ज़्यादा तो रिक्शा ले लिया करो, whatever. I wanted to, I like them to be comfortable. She said नहीं, मेरी बस मुझे कोने पे उतारती है आपके घर पे, और जब मैं कोना मुड़ के आती हूँ तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है रोज़ाना, एंड शी वेयर्स अ बुर्का, रोज़ाना वहाँ खड़ा होता है, जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ वो अपनी शलवार उतार देता है। अब आप ये सोचें यार, एक औरत के लिए ये कितना डिस्टर्बिंग होगा, एंड दिस इज़ अ वुमन हु इज़ फुली वेल्ड, and this is the mentality of the woman who's on the street. So the same goes for women who are on motorbikes. They are so exposed to people around them and to men and to all kinds of social evils, you know, लोग देख भी रहे हैं, ताड़ भी रहे हैं, कोई छेड़ भी रहा है, कोई आवाज़ें कस रहा है, ये वो. So do you really think it's their fault that men are like that? I really don't think so. I don't think so. No, of course, how can it be their fault? नहीं, तो वो तो यही कह रहे थे ना कि टाइट कपड़े पहनती हैं या सी थ्रू कपड़े पहनती हैं तो उनको चाहिए कोई चादर लेके बैठा करें। नहीं जी, वो चादर लेके भी बैठेंगी ना फिर भी लोग देखेंगे। वो मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, बट अगर कोई ये कह रहा है कि अगर बाइक के ऊपर मॉडेस्टली ड्रेस होके बैठे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर कोई चादर लेके बैठेगा तो वो हरास नहीं होता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो नो, द थिंग अगर ये किसी कोई कमेंट, why are we morally policing women? I have a problem with men moral policing women. I'm sure women know how to dress. Or like if they choose to dress in a tight outfit, that's their choice. आप एक मर्द हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि यार मर्दों को चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा आगे जाके कि मर्द की नज़र जो है वो औरत पहचान लेती है, फ़ौरन पता चल जाता है कि नज़र नीयत कैसी है, नज़र कैसी है। तो आप मर्द होके आप मर्दों की बात करें और आप मर्दों के लिए कहें कि यार मर्दों को चाहिए कि वो डिस्टेंस रखें, औरत जैसी भी हो, चादर में हो, दुपट्टे में हो, ना हो दुपट्टे में, टाइट कपड़े हों, आप अपनी नज़रें झुका लें, ये आपका मज़हब भी आपको कहता है। तो ये तो बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा कि औरतों का बड़ा बुरा है। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद मेन कमेंट मॉरल पुलिसिंग वुमेन। आई एम नॉट सेइंग व्हाट ही इज सेइंग इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई हैव अ प्रॉब्लम विद हिम सेइंग इट। I'm not. I understood you. I don't think what he said is wrong. ठीक है, कहने को आप ये कह सकते हैं यार कि
अगर आप किसी को कह रहे हैं कि यार एक सर्टन तरह से नहीं, तो आपका अगर कल्चर या वैल्यूज या जो भी आपकी एक ओपिनियन है कि यार कि आप मॉडेस्टली ड्रेस हो। It didn't just stop there ना, it also went to red carpets कि वो ऐसे कपड़े पहन के आ जाती हैं, तो वो क्या वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रही हैं या कर रही हैं। यार आपकी खवातीन who are in your media are already a target to so much प्लस बेरोज साहब की अपनी फैमिली इज हेवीली तो फिर किसी ने क्लिप चलाया ना, वो जब ये बात कर रहे थे तो there was a channel that I don't know whether you saw it or not. I have not seen that. But they ran a clip of him saying कि औरतों को चाहिए ना कि वो चादर ओढ़ें, टी कपड़े मत पहने, टाइट कपड़े मत पहने। उसके साथ ही they were running a clip of Sadaf Kamal doing a right turn number, which is a belly dance. और कौन सा था वो? नामालूम अफराद में। तो उन्होंने कहा हाँ बेरोज सब्ज़वारी साहब पहले अपने घर में तो देख लें क्या हो रहा है। तो वो भी जाती है because you know he's not responsible for what Sadaf plus did. तब शादी भी नहीं हुई थी and that was Sadaf's past and she may not do it again, so even that's not fair. मगर जब आप ऐसी बात करते हैं ना तो फिर आप ये सारे खोल देते हैं दरवाजे for हाँ मतलब उनकी इतनी जैसे you know मोमल्स his niece उनकी वाइफ की हैं भांजी भतीजी, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट ना। अब वो कहाँ से फिर कहाँ पे चली जाती है बात। तो वो लोग तो ये कहते हैं पलट के कि फिर आपने क्या किया, ऐसे क्यों किया। बहरहाल मैं तो ये तो एक और बहुत लंबी डिबेट है, बट जो हम पहले बात कर रहे थे आमना कि जिस तरह से एक लाइट हार्टेड वे में उन्होंने बोला कि अगर बारिश हो जाए तो फिर तो ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ एंड आई थिंक इट विल बी क्वाइट हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू से कि यार ऐसे मजाक नहीं होते हैं बिल्कुल हर बंदा करता है, और लड़के और मर्द आपस में इससे बदतर किस्म के मजाक करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर कॉन्वर्सेशन आप ऑन कैमरा करें। Absolutely. अगर आप मजाक करते भी हैं इस तरह के आपस में अपने ड्राइंग रूम में, चलो ठीक है, मेल फीमेल दोस्त भी शायद आपस में मजाक करते हैं, लड़कियां भी करती हैं हसन, इवन वुमेन डू इट। मुझे याद है जब भी हम किसी भी जूरी पे मॉडल्स को डिस्कस करने, मेल मॉडल्स के पोर्टफोलियोज आते थे तो हम कहते थे ओहो भाई शर्टलेस तस्वीरें दिखाओ, हमें वो वाली तस्वीरें दिखाओ। इट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन ऑन कैमरा बैठ के क्योंकि ऑब्वियसली बेरोज साहब बहुत सीनियर हमारे अदाकार हैं, वेटरन एक्टर हैं, तो उनका एक मुकाम अलग है, तो उनसे इस तरह के मजाक में जाती तौर पे he wasn't joking when he said that टाइट कपड़े ना पहने। और नहीं जब उन्होंने अगर बारिश हो जाए तो ये तो फिर नादिर ने छेड़ा ना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब I didn't like that bit in the conversation. I didn't like the whole conversation because I felt that I would not like any artist to moral police another one. No, but he is not moral policing another artist per se. तो generally भी बात कर रहे थे, masses की भी बात कर रहे थे कि बाइक पे तो आर्टिस्ट नहीं बैठ के जा रहे, भी कर दिया ना रेड कार्पेट पे आर्टिस्ट को भी, फीमेल आर्टिस्ट को भी कर दिया। आपने ये भी कर दिया। आपने क्यों नहीं बात की कि आपकी इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट कितनी होती है? आप इस पे बात करें, आप वो बात करें जिस पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं जिस चीज के लिए। You're a man, you're responsible for respecting women. So if women are not getting respect, I'd like you to talk about why, as a man, are men not giving women respect? You know? तो like अगर चले इस तरह की कोई चीज हो जिसमें आप बोलें कि जी how men have made the environment safer for women to work in. Exactly. या अगर कोई मर्दों ने सेट के ऊपर कोई इस तरह का कानून लागू किया है या कोई ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट कराए हैं, और बेरोज साहब इतने सीनियर अदाकार हैं, ओवर द इयर्स उन्होंने किस तरह की इम्प्रूवमेंट देखी है सेट में, एज इन्फ्लुएंसर्स, एज पीपल हु हैव द रियल पावर ऑन सेट, उन्होंने ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करवाया या इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है जिसकी वजह से खवातीन के लिए एनवायरनमेंट सेफर हो गई है, और फिर उसका कोई अगर नाजायज इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक कॉन्वर्सेशन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि एक औरत जो है उसका डिसीजन है कि वो क्या पहनना पसंद करती है। बिल्कुल, वो बेशक वो हिजाब करे या वो बुर्का पहने या वो शलवार कमीज पहने दुपट्टे के साथ या दुपट्टे के बगैर, या वो जीन्स पहने या वो टी शर्ट पहने या वो स्लीवलेस पहने या वो जो मर्जी पहने, ये उसका डिसीजन है। सही है या गलत है उसकी अंडरस्टैंडिंग है हमें, मगर किसी और को ये हक नहीं है कि उसको कहे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अनलेस के आपके वालिद पेरेंट्स नहीं हैं या इमीडिएट फैमिली नहीं है, वो भी प्राइवेटली। मगर किसी को ये हक नहीं है कि बैठ के कहे कि जी ये औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये मायूब हैं, इनको ऐसे नहीं पहनने चाहिए। औरतें पहनती हैं, अगर गलत करती हैं एज अ मर्द आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी नस्लें छुपा लें। आपका काम जो है वो औरतों की सलाह करना। दूसरा हम ना विद योर परमिशन में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, बाइक के ऊपर कब आपने किसी ऐसी खातून को देखा है कि जो इस तरह के कपड़े पहन के बाइक पे घूमे? मैं जब औरतों को बाइक पे देखती हूँ तो मैं तो ये देख ही नहीं रही होती कि कपड़े कैसे पहने हुए हैं,
मैं ये देखती हूँ कि यार कितनी मुश्किल ज़िंदगी है लोगों की। और मैं हमेशा मोटर बाइक वालों को तो ये सोचती हूँ कि यार हर मौसम में इनके लिए मुश्किल है। गर्मी में मुश्किल है, ठंड में मुश्किल है, और अगर कराची में है तो कराची की सड़कों पे तो वैसे होगा। सॉरी मेरे दिल को। बारिश में मुश्किल है, बरसात में मुश्किल है, हर वक्त मुश्किल है बाइक वाले के लिए। हमारी तो वैसे जो पाकिस्तान की सोसाइटी है वो तो वैसे बड़ा वैल्यूज इक्तदार वाली उसका ख्याल रखने वाली है। और जनरली जो मतलब हमारी वो सोसाइटी है जो कहती है कि औरतें साइड सैडल बैठें, हाँ, which is very dangerous, हाँ, but they'd rather कि वो टांगे जोड़ के साइड सैडल बैठें बजाय से कि वो मोटर बाइक पे प्रॉपर्ली और ऐसा ही होता है, आज तक ऐसा ही होता है। अब अगर बदला जा रहा है थोड़ा सा, women are also riding bikes now or bicycles, so वो सेफ्टी के लिए जरूरी है। और मैंने जिन वैसे बाय द वे आई हैव टू से, मैंने जब भी किसी औरत को बाइक चलाते हुए देखा ना, मैंने हमेशा औरत को ज्यादा प्रिकॉशंस लेके बाइक चलाते हुए जी, लाइक यू नो हेलमेट भी पहनी हुई होगी और अपने आप को कवर्ड अच्छे तरीके के साथ। मैंने कभी किसी को ऐसे, मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकता हूँ ना, मैंने रोड के ऊपर कभी नहीं देखा कि कभी कोई औरत बाइक के ऊपर इस तरह से बैठी हो कि मेरी नजर गई हो उस कॉन्टेक्स्ट में यार कि ओ व्हाट इज शी वेयरिंग, लाइक यू नो, या इस तरह से गई हो कि यार ओ ये तो बड़ा ऑड दुपट्टा नहीं लिया, हाँ ये तो बड़े ऑड कपड़े पहने हुए हैं। मतलब और अक्सर आप देखते हैं मॉल से निकल रहे हो या कुछ, तो जो खवातीन वहाँ पे काम करती हैं वो पहले अपने आप को अब चेंज करती हैं ऊपर अबाया पहन के और फिर वो बाइक्स पे बैठ के जाती हैं। अक्सर नोटिस किया है हम लोगों ने। यार औरतों के लिबास से हट जाएं आप लोग प्लीज, लेट्स मूव अवे फ्रॉम व्हाट वुमेन आर वेयरिंग। ठीक है, मेरे ख्याल में औरतों के लिबास पे औरतें ही कमेंट करें तो ठीक है, मर्दों के लिबास पे मर्द कमेंट करें तो वो भी ठीक है, वो ठीक है। कुछ हमारे एक मेल मॉडल है, उन्होंने अपनी न्यूड पिक्चर लगाई है जी इंटरनेट पे, तो उस पे वो ह्यूमन क्राई नहीं होगी अगर कोई फीमेल मॉडल होती। आपके ख्याल में होनी चाहिए इस पे भी ह्यूमन क्राई? नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी ना, बिकॉज ही इज अ मैन। सो इट्स अ डिवाइडेड सोसाइटी, इट्स अ हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। वो गलत तो उतना ही दैट वेल नोन आल्सो। खतरनाक नहीं, अगर फीमेल मॉडल ना भी वेल नोन होती तो वो वेल नोन हो जाती उस तस्वीर के बाद। बट द फैक्ट इज कि मॉडेस्टी तो मर्द और औरत दोनों के लिए है। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए है। बिल्कुल है यार जी ठीक है, ऐसा टॉपिक है ये, जाती मामलात है। हाँ, नहीं मॉरल और एटलीस्ट मैं इतना जरूर समझता हूँ आमना, मैं ऑन दैट नोट ये बात इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन लड़कियां जो कुछ वो सड़कों पे एक्सपीरियंस करती हैं, आपने खुद एग्जांपल दी 60 साल की खातून, 1.5 उम्र खातून की आपने एग्जांपल दी। यार सबको पता है कि अगर मैं इस तरह के कपड़े पहन के जाऊंगी तो क्या किस तरह की सोसाइटी है, राइट? सो आई थिंक इन आवर पर्टिकुलर केस किसी खातून को ये बताने की नौबत है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। उनको खुद से पता है यार कि मैं जो कपड़े जिस तरह के पहन के जाऊंगी, अगर आपने तो बुरके पूरी फुली कवर्ड 60-year-old खातून की बता दी ना, तो उनको पता नहीं है खवातीन को, लड़कियों को, कि भाई हम अगर XYZ एक तरह के कपड़े पहन के जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। सबको पता है यार, तो सबको पता है, उनको आपके मशवरे की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। फाइनली आमना जी, मूविंग ऑन टू सेवक। नॉट फाइनली, हाँ क्या रह गया? अच्छा चलें फिर पहले सेवक की बात कर लें। जो हम बात कर रहे थे आपको कि इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बैन किया पाकिस्तान का, इट्स विडली, और विडली एक .tv बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर काज़ी-आज़म जिंदाबाद को उसके कर रहे हैं और काफी वो आगे भी कंटेंट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिलहाल उनकी जो एक वेब सीरीज है सेवक, जिसके बारे में शायद हम समथिंग हॉट पे पोस्ट करते रहते हैं जी। सेवक एक वेब सीरीज बनाई जो बैन हो गई इंडिया में, फीचरिंग अदनान जाफर एंड फीचरिंग मोहसिन अब्बास हैदर एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टर्स। आमना जी, पहले तो आप हमें बताएं कि सेवक के बारे में आप क्या जानती हैं, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जी मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेवक एक वेब सीरीज है जिसको लिखा है साजी गुल ने जी, और जिसको डायरेक्ट किया है अंजुम शहजाद ने, बिल्कुल जी, और विडली.tv जो है वो उनके प्रोड्यूसर्स हैं जी। और ये बेसिकली इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज अबाउट रिवॉल्विंग अराउंड द लाइफ ऑफ दिस यंग जर्नलिस्ट प्लेड बाय हाजा यामीन, who's struggling journalist, और ये कहानियां लिख रही हैं और इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आई थिंक बिटवीन द 80s and 2022, 84 से 2022 तक इन इंडिया एग्जैक्टली, एंड शी इज एन इंडियन जर्नलिस्ट। सो ये इंडिया का माहौल है 84 से 2022, और इंडिया में बेसिकली जो एंटी मुस्लिम या एट्रोसिटीज हुई हैं ओवर द इयर्स, उनको एज अ स्टोरी लेके चला गया है। तो ये तो फिर इंडिया में बैन होना था ऐसे होना सी फिर। It's not surprising. I haven't watched all of them. I started watching the first episode. It looked like a very good production and everything. But
Yeah, I mean, but इतना open propaganda हो तो it's not a genre I enjoy, but it looked like a good production. But you could tell that this is not going to run in Pakistan, India. in India, yeah. अब आमना बात ये है, मैं सोच रहा था कि एक टाइम था 9/11 के बाद जहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसी सीरीज बनी है, ऐसी फिल्में बनी है, ऐसा कंटेंट बना है, इंडिया में भी बेशुमार फिल्में बनी है जहाँ पे पाकिस्तान को दिखाया गया है एज हार्बरिंग टेररिज्म और टेररिस्ट। हुआ या नहीं हुआ? पूरे होमलैंड से लेके और वो कौन सी थी, काबुल एक्सप्रेस और व्हाट नॉट, इवन जब तक है जान, और हर तरह मतलब कहीं ना कहीं आप एलिमेंट आप डालते रहे उस चीज का। बनता रहे, हमने उसको नहीं किया, हमने क्या कर सके? ठीक है, चला बैन हुआ और लेकिन बनता रहा क्योंकि वो एक था उस वक्त जो भी थे हमारे, हम खुद बैटल कर रहे थे, हम कर रहे थे, कहीं पे सही नैरेटिव था, कहीं पे गलत था, ज्यादातर गलत था और हम उस पर आवाज उठाते थे, ठीक है, लेकिन बनता रहा। इसी तरह अगर पाकिस्तान हाईलाइट करना चाह रहा है, अगर इंडिया में कोई हो रही है जाके और हो रही है वो फैक्चुअल चीजें, तो आमना जी बाबरी मॉस्क का एग्जांपल वो एक फैक्ट है, वो हुआ। बाकी जितनी चीजें हुई, गुजरात के बाद जो अट्रॉसिटीज हुई उसके क्या कुछ नहीं हुआ, सारा डॉक्यूमेंटेड चीजें। तो अगर उसके बाद एक सीरीज बनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई जाति की चीज कर दी है हमने ये सीरीज बना के। हाँ, अगर इंडिया ने इसको बैन कर दिया है तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ये अंडरस्टैंडेबल है, इसके ऊपर अब कोई क्या कह सकता है। इंडिया क्यों चाहेगा कि अगर उन्होंने इस तरह के कुछ चीजें की हैं, और स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे जो गुजरात में जो कुछ हुआ उसके जो एलिजिडली जो परपेट्रेटर थे वो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, तो वो क्यों चाहेंगे कि इसको हाईलाइट किया? कंटेंट बनाना Vidli.tv का हक था, हाँ, उन्होंने बनाया, उसको बैन करना इंडिया में उनका हक था, उन्होंने कर दिया। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका भी एक प्लेटफॉर्म, आपका तो नहीं बल्कि इंडियन प्लेटफॉर्म ही था ZEE5, जिसपे धूप की दीवार चली, वो इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान में उसके बाद उसके सब्सक्रिप्शंस बैन हो गई, जबकि वो अपेरेंटली बड़ी एक बेनाइन स्टोरी थी अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय इन बोथ डिफरेंट कंट्रीज हु फॉल इन लव, और आई डोंट इवन नो कि ये स्टोरी भी थी कि नहीं, मगर वो भी बैन हुआ पाकिस्तान में। कंटेंट बनाने वालों का हक है, वो बनाए, ठीक है, लेकिन इसकी एक और एंगल है, फ्लिप साइड है जी। पाकिस्तान में जब जब चीजें बैन हुई है, मैंने आपने खुल के हमने बात की भी कि पाकिस्तान में ये चीजें बैन हुई है, हमने हमेशा बात की जब जब जो भी चीज बैन हुई है, ZEE5 के ऊपर भी हमने बात की, हमने हमेशा बात की कि भाई बैन हो रहा है। पाकिस्तान का सबको पता है कि भाई चीजें आएंगी, ये बैन हो जाएंगी और है प्रॉब्लम चीजों का। इंडिया में हमेशा बात ये होती है कि देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक चीज है कि आप मार्केट जब अपने आप को ऐसे कर रहे हैं, आप प्रेजेंट अपने आप को कह रहे हैं कि भाई देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट वी आर ओके विद ऑल फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, देन ये बात रद्द हो गई। बट दे डोंट से दैट। दे डू, they do on a state level perhaps, yes, but there are people like Nasiruddin Shah who are very vocal about the fact that there is not freedom of expression and they are ostracized for it. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे जब कश्मीर फाइल्स बनी, ठीक है, बनी, वो यही बात हुई ना यार कि हाईलाइट नहीं किया जाता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम तो चाहते हैं कि हो उसका यही था ना, उसका पीछे जो सोच थी वो यही थी, जो आर्गुमेंट था वो यही था यार कि ये हुआ है तो हमने बनाया, हम क्यों ना बनाए। तो ठीक है, अगर ऑन द फ्लिप साइड माइनॉरिटीज के साथ अगर कुछ हो रहा है और उसके ऊपर कोई बना रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कल को पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है, वो एक फैक्ट होगा, उसको अगर कोई हाईलाइट करना चाह रहा है तो वो चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मगर नहीं चलेगा, पता नहीं, जब जावेद इकबाल नहीं चला ना, तो फिर बैन कल्चर है एक्चुअली वी आर वेरी सिमिलर टू इंडिया, एग्जैक्टली, और खासतौर पे हमारे जो स्टेट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे वी आर वेरी सिमिलर, और जितनी एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है on a state level in both countries, it's very dangerous. So this is not productive in any sense, in any way of the world. तो वो तो है, मगर हाँ, अगर ऐसी सीरीज बनी है जिसपे problems with Muslims or minorities in India for the last 20 years, obviously ये नहीं चलनी थी। इंडिया ने तो करनी थी ना, करनी थी बैन। आप देख लें पाकिस्तान में, and I'm sure जो लोगों ने देखना होगा वो अभी भी देख लेंगे। हाँ, तो Vidli.tv के ऊपर ये अवेलेबल है, आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं आप जरूर देखें जी, और बल्कि मेरे तो ख्याल में देखना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंडियन व्यूवर से भी कि आप लोग देखें, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, मैंने जॉयलैंड के बारे में भी यही बात की थी,
आप कंटेंट देखें और फिर उसके ऊपर बात करें। एंड सेम गोज फॉर धूप की दीवार। आप धूप की दीवार को आने दें, आप उसको देखें फिर उसके ऊपर बात करें। यार कि ये सही था, ये गलत था, ये हमारे उसके खिलाफ था, नहीं था, जो भी था, चलने तो दें चीजों को। नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसी तेरी खुदगर्जी देखें, बात करें, हर हफ्ते बात करें, हर बार बात करें, बार बात करें, बार रिपीट करें। टॉकिंग अबाउट कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ, इसको कंक्लूड कर दें। हाँ। इसको कर आप कंक्लूड क्या हो गया, बस यही बनाना इनका हक था, बैन करना। लेकिन बैन नहीं होना चाहिए, देखने का हक होना चाहिए। और ये हक इंडिया को भी है, पाकिस्तान को भी है, पाकिस्तानियों को भी है, इंडियंस को भी है, पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर भी, इंडियन कंटेंट के ऊपर भी। अगर आपको एतराज है, आप जरूर एतराज उठाएं, लेकिन देखें। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सेवक हम भी कोशिश करेंगे, हम देखें। देखिए हॉलीवुड फिल्म्स वगैरह बैन मैंने नहीं कभी सुना। नहीं यार, वो क्या वो बना जाते हैं। मेल गिब्सन ने कैसी फिल्में, पैशन ऑफ द क्राइस्ट जो बनाई, इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। बैन फिर भी नहीं हुई। बनाते हैं, ह्यू एंड क्राई वहां पे भी होता है। इवन अ फिल्म लाइक जोकर, उसके ऊपर हुआ कि यार ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट बैन नहीं हुआ। उसके ऊपर एक उन्होंने स्टैंड लिया। डार्क नाइट के प्रीमियर था किसका, जहाँ पे एक्चुअली शूटिंग हो गई थी, जोकर का था, शूटिंग हो गई। So many people got killed, but they never banned the film. No. There's always discussion, debate, conversation. Films do not create crimes. Films are reflecting crimes that are happening in the society, and it's important for people to watch and talk and open the floor for discussion. And उसके बाद होता ये है कि अगर आपने बात की, ज्यादा लोग अगर उसके हक में या उसके खिलाफ बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज दोबारा नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है यार कि किसी की सेंसिबिलिटीज को हर्ट किया तो वो नहीं बनेगी फिर चीज दोबारा। Coming to न्यू ड्रामा सीरियल जिसका टाइटल अब तक नहीं आया, घंटा हो गया मैं रिकॉर्ड कर #Untitled featuring our favorite वहाज अली एंड वहाज का नया ड्रामा, वहाज और यमुना का नया ड्रामा। वहाज और यमुना, मैं यमुना को कैसे भूल सकती हूं, यमुना का भूल गया हमने, मैं नहीं भूली। वहाज और यमुना का नया ड्रामा, दोनों का, जिसका टाइटल अब तक हमें पता नहीं है। लेकिन आमना जी, जब आपने टीजर देखे, नहीं, वहाज और यमुना को हमने इससे पहले देखा था इकट्ठे दिल ना उम्मीद तो नहीं में। वहां से यहाँ तक का सफर इन दोनों को बिठा के पूछना चाहिए। ये पूछेंगे हम कि कैसा लगा पूछेंगे आपको? एक तो आपको मिल जाएंगे शायद आपकी शो पे। कौन? वहाज तो समथिंग हॉट पे तो आज तक नहीं आए, वो आ जाएंगे चलो अल्लाह करे। हाँ, यमुना भी मिलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, यमुना तो खैर मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पूछेंगे हम दोनों से कि ये सफर कैसा था। लेकिन आपने जी फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था कि मुझे लगा ये ड्रामा तो मैंने देखा वाला लगता है। अच्छा, हाँ, कौन सा वाला? अजीब सी बात थी, अनटाइटल्ड। जब दरवाजे खुले पहले तो मैंने कहा है ये घर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो घर भी वही था। हाँ, घर तो वही है, घर वही है। स्विमिंग पूल भी वही है। स्विमिंग पूल में हमारा जो हीरो है ढका, जिसने काले रंग की बनियान पहन के जो स्विमिंग कर रहा है, जिसने यूं हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा है ना अपना यार। ये हुआ और ये यार ये वैसे ये सीन है, ये आपको मानना पड़ेगा। सीन नहीं है, ये सिराज भाई को, सिराजुल हक साहब ने डायरेक्ट किया है। लिखा किसने? मैं माफी चाहता हूं अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट NOORAN मखदूम, तो नूरान मखदूम। ओके, नूरा होना चाहिए, नूरा। NOORAN हम प्रोनाउंस नूरा करते हैं, बट इट्स ईदर विद ड्यू अपॉलॉजीज, नूरान, नूरा, तो इट्स ईदर नूरा और नूरान मखदूम। ठीक है। और ये अब 7 स्काई की प्रोडक्शन है, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी। वो तो आंखें बंद भी होती तो हमें चल जाता। और जियो पे आ रहा है इन केस। नहीं यार, वैसे आजकल एम्बिग्विटी है कि जियो या एयर ये थोड़ा सा ये है बात। लेकिन अब बात ये है कि इसमें ड्रामे में आपको नजर आ रहा है कि क्यों, आपको पहले मुमासलत बताएंगे। मुरासिम ने क्या नाम है हीरो का? मुंतजिम जो है वो उनकी चांद का टुकड़ा है उस घर का। वो वॉइस ओवर फजीला काजी साहब का। मैंने बड़ा सोचा इस चीज, मेरे ख्याल में फजीला काजी साहब। अच्छा, मैं नहीं लोकेट कर सकी। हाँ, क्योंकि वो नजर नहीं आया, मुझे लगा फजीला काजी साहब। ठीक है, क्योंकि तो फिर आप करें, आप लगता है बहुत रिसर्च की। चलिए बताएं, मैं आपको ट्रेलर में हमने देखे महमूद असलम साहब को, जो कि एक बड़े, जो उनका वो वाली जो साइड है ना जिसमें वो एक सख्त रोल प्ले करते हैं, तो इस बार वो सख्त रोल में नजर आएंगे, एज अपोज टू जिसमें हम आजकल उन्हें फर्क में देख रहे हैं, अरग से बिस्मिल मोड में वो आ गए। यार वैसे व्हाट अ कमेलियन यार। यस, यार वैसे आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू जस्ट से कि महमूद साहब यार ग्रेट एक्टर। यस, आप देखें फ्रॉड में निसार साहब, फिर आप देखें फर्क में जो वो बने में कौन से भाई, बुलबुले में महमूद साहब। हाँ। ये फर्क में क्या नाम है उनका?
फर्क में है जी, निसार साहब फर्क नहीं में, नहीं साहब वो तो फ्रॉड में आरिफ आरिफ बने में। और अब आप ये देखें इस अनटाइटल्ड ड्रामे में यार उनका वो कमाल है यार। महमूद सर जी, वी लव यू। तो महमूद असलम साहब को आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जी फजीला काजी को जी, फरहान अली आगा को, सबीना फारूकी भी हैं, हिरा सोमरू भी हैं, बुशरा अंसारी हैं, सोहेल समीर हैं भाई। तो ये सारे लोग इस ड्रामे का हिस्से हैं। एंड ऑफ कोर्स वी गॉट यमुना जैदी एंड वहाब चली। आपने कहा जी सिमिलैरिटी आप देख चुकी हैं पहले, कहाँ देखा हमने? आप पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि घर कुछ देखा हुआ है। वो तो है ना, ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स जो हैं वो भी देखे हुए हैं कि इस घर में होता भी वही मेरी मर्जी से है और सजा भी मेरी मर्जी से मिलती है। एक लग ऐसा रहा है कि जैसे कि एक इंतहाई एंटाइटल्ड प्रोटैगनिस्ट, स्पॉइल्ड ब्रैट। हाँ वो है। ठीक है, ये कहानी मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये ऐसी लग रही है। वहाज को हमने इस रूप में मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट पहले पता नहीं आपने कोई ऐसा ड्रामा देखा। फितूर में था बट ऐसा नहीं था, डशकरे किस्म का बदमाश टाइप बॉय। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैंने वहाज को एंटर होते हुए देखा और फॉर अ सेकंड आई फेल्ट कि यार जो इमरान का किरदार था ना बदजात में, उसकी मुझे थोड़ी झलक नजर आई। इसलिए भी क्योंकि वो बदजात को भी सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया था और इसको भी सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया जी। तो शायद ऐसा हो, पता नहीं, मेरी इमेजिनेशन भी हो सकती है, लेकिन इतना तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेजिनेशन देखिए सिराज साहब की अच्छी बात ये कि ही इज वेरी क्लियर एंड वेरी अनअपोलोजेटिक। ही सेड ड्रीम, 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना है। he creates dramas that are over the top and that are take you to a fantasy world and that's what it is। और ग्रैंडियर आपको नजर आ रहा है, शादी का सीन हो, वो सीन हो, पूल, वो घर, बंगले, गाड़ियां, you know। Will it be like exaggerated every scene? It will। But will people love it? Possibly yes, possibly yes। अब उसका at the end of the day आपने बैठ के देखना है कि जी स्टोरी आपको नई क्या चीज़ दे रही है, और हो सकता है हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट में और कलर ग्रेडिंग में और उसी घर में या पूल में या एक जो बड़े लोगों ने लिखा कि जी ओ ये वो है रोल जो कि दानिश ने और फरोज ने रिजेक्ट किया होगा। तो अच्छा। हाँ, तो बड़ा लोग कह रहे हैं कि why is Wahaj doing these kind of roles? But then some people also said that his last 2 projects were very artsy. He did Dil Na Mi To Nahi and he did Jo Bichhad Gaye, which were both did not get the ratings that they deserved. He's got the critical acclaim. He's proven himself that he can do it. Now he needs to do something that is commercially really raging popular. This could be that drama. This could be और मैंने प्यार किया था could be। ये वो ड्रामे हैं जो कि raging popularity प्यार किया था। अच्छा ठीक है, डिलीवर कर सकते हैं उनको। So we're not begrudging him। Same with Yumna। राज़े उल्फत शी डिड लास्ट, जो हमें थोड़ा सा लगा कि ओ यार ये क्या, बट उसके बाद शी डिलीवर्ड अ बख्तावर, शी डिलीवर्ड दिल ना मी तो नहीं, एंड यू नो शी इज सिनफे आहन, तो शी इज आल्सो बीन वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी वर्सेटाइल। तो अगर वो एक फुल फ्लेज्ड फैंटेसी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम इस चीज को कभी जज नहीं करेंगे कि इन्होंने ये रोल क्यों किया, बिकॉज दे बोथ हैव डिलीवर्ड। लेकिन फिर हम उनकी परफॉर्मेंस को और उसको तो गेज करेंगे ना। ऑफ कोर्स बात कहाँ आगे गिरती है कि जी स्टोरी आपको क्या दे रही है, परफॉर्मेंस स्टोरी के मुताबिक कैसी हैं। बट आमना जी आपसे अब सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका आपने जवाब देना है। ये आम अल्फाज में कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन। यस सर। 1 सेकंड के लिए आप ये अज्यूम करें जी, इस ड्रामे में ना वहाज है ना यमुना है जी, कोई और अदाकार होते, ठीक है, क्या आप कहते हैं कि मैं ये फिर भी ड्रामा देखूंगी टीजर्स के बाद? नहीं। वजह ये कि इन दोनों ने इतनी रिस्पेक्ट गेन कर ली है थ्रू देयर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कि एक एज एन आर्टिस्ट मैं इन दोनों की बहुत कदर करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। नॉट टू से कि मैं बाकियों की नहीं करती, मैं प्रोड्यूसर्स की भी करती हूँ, डायरेक्टर की भी, राइटर मैं नहीं वाकिफ़ उनसे, लेकिन वो शायद जॉनर वो नहीं है जो मुझे अपील करता है। मगर ये दोनों आर्टिस्ट मुझे अपील करते हैं। And I'm not criticizing or putting anybody down because there's a huge market for it and there's no harm in it. People watch fairy tales. हाँ, फिल्में भी हर तरह की बननी चाहिए, ड्रामे भी बनने चाहिए। There's an audience, और बनते हैं। There's an audience for it and the audience loves it. और I'm sure बहुत लोग देखेंगे, मेरा शायद वो टेस्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों आर्टिस्ट की मुझे बहुत कदर है, तो मैं देखना चाहूंगी कि इनका काम कैसा है। ठीक है, मैं इसकी आपको इस तरह से एक छोटी सी अगर मिसाल देना चाहूँ, मुझे शौक है मिसालें देने का। जब बदजात शुरू हुआ जी, सेम प्रिंसिपल था। इमरान एज एन आर्टिस्ट हम कदर करते हैं, उर्वा एज एन आर्टिस्ट हम कदर करते हैं, तो हमने बोला यार हम इस ड्रामे को देखेंगे जी। हमने जब 2-3-4 किस्तें देखा, हमारी समझ में नहीं आया, हमने ना देखा, फिर हमने उसको ना रिव्यू किया। तो सेम गोज फॉर दिस वन
क्योंकि हम वहाज और यमुना को बहुत पसंद करते हैं, उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और हमें पता है दोनों बहुत मेहनती एक्टर हैं, बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं। हम ये ड्रामा देखना शुरू करेंगे, हमें अगर ये पसंद आया हम ज़रूर देखेंगे, हमें समझ आया हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा यार कि हमारी सेंसिबिलिटीज को अपील नहीं करा तो हम नहीं देखेंगे। और उनको बहुत मुबारकबाद जो ऑडियंस बनाते हैं वो उनके लिए ठीक है यार, तो उनको नो इश्यूज दे। मगर मुझे एक एतराज है, क्या वो आज बनियान पहन के क्यों स्विमिंग कर रहे हैं? ये मैं पूछता हूँ आज। आप पूछे ना, अभी फोन करें यार, पूछे उनसे कि क्या है ऐसी बात जब फैसल कुरैशी कर सकते हैं। हाँ, और काफी लोगों ने, दानिश तैमूर ने भी किया। और बाय द वे वहाज इज आल्सो वेरी फिट। I don't know. I've not seen him without. I have also not, but he's fit. You must have. I've seen not something. I've not. No. Okay. I've not seen anything, but he's, no. When you meet him, you can tell that you know, and he goes to the gym and all. I have not seen any gym fees either, but I know for a fact he goes to the gym and. Hassan knows something that I don't. The rest. I have not seen anything. ठीक है. That you have not. मगर कहने की मकसद ये कि अब बनियान पहन के क्यों किया मैंने? ठीक है, ये बात ये अच्छा पॉइंट है। हाँ। फितूर आपको याद होगा जी, या राज़ उल्फत आपको याद होगा, वो दोनों भी सिराज भाई के ड्रामे जी बिल्कुल। तो हमने राज़ उल्फत देखा फॉर व्हाट इट्स वर्थ। हमने कहा यार कि कहानी की जो प्रेमिस है इस तरह की हम देखेंगे। फितूर हमने देखा, हमने समझ आना शुरू हुआ और हमने उसको टिल द एंड रिव्यू किया। तो हालांकि मेरा और आमना का शायद टेस्ट कंप्लीटली ना मिलता हो, बैलेंस कभी कभी मिल जाता है यार, कि कहीं पे होता है कि यार कि चलो ठीक है इतना है। कैसी तेरी खुदगर्जी में बैलेंस मिल गया ना, कैसी देरी या वो रोस्टेबल होते हैं तो फिर लोग देख रहे होते हैं। क्या शानदार बैलेंस मिला हमें। मैं कहती हूँ, और कभी कभी होता है यार कि कोई भी चीज जो है वो हम नहीं क्लिक कर पाते, तो फिर हम कहते हैं कि यार मिट्टी पाव। For now, we definitely watch the first episode. Of course, maybe a couple of first episodes. Couple of first episodes. 3 episodes से देखेंगे हम. हाँ. First 3-4 episodes, and then we'll see what people say, people feedback. Is it reviewable? Is it roastable? You never know with You never know. You never know with dramas. Absolutely. मुझे लग रहा है कि हॉट बाइट्स लंबी हो गई है। मुझे लग रहा है, हसन को लग रहा है कि वो बहुत देर से घर से निकले हुए हैं। घर से मैं वाकई में निकला हूँ 10 बजने वाले। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। मुझे तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी है। ख्वातीनो हज़रात, आजकल मुझे अच्छा लग रहा है आमना लोगों को ख्वातीनो हज़रात कहना। अच्छा, हाँ, मुझे आपको लाडला कहना अच्छा लगता है। मैं तो आज से नया आमना ने नाम डाल दिया लाडला। It's I'm not kidding, my university friends call me लाडला। लाम्स के मेरे दोस्त लाडला कहते हैं। Nothing wrong in being a लाडला। No, not at all. बस इस पॉइंट अगर आप हैं, लोग प्यार करते हैं आपसे तो सराहना। 4 साल का लाडला, ठीक है, चलो ठीक है। अभी हुआ नहीं, मैं 50 ठीक है, बहुत जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जब होगा फिर आप बोल सकते हैं कि 50 का। ठीक है। ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली आमना और मेरी गपशप को। जब आमना मूड में हो, आज आमना मूड में थी, तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के। कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की 5 बेस्ट एंड वर्स्ट एक्टर्स ऑफ 2022। परफॉर्मेंसेस थी एक्टर्स की, उसके बारे में हमने डिस्कशन की, गेज किया उनकी स्किल्स को, उनकी परफॉर्मेंसेस को। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें उस वीडियो के भी और इसमें भी ज़रूर बताना है और रिकमेंड करना है कि अगली वीडियो हम कौन सी करें और कब करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और आमना को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।